पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार गुप्ता आज आपके लिए इंटरनेट से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसमें इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का तीनों का एक में ही समागम है और तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। अक्सर हमने सुना होगा इंटरनेट के बारे में, लेकिन आज हम जानेंगे इंटरनेट के साथ ही इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्या होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पूरी तन्मयता से एक एक वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हम स्लाइड पे पहुंच चुके हैं, सेकंड स्लाइड पे। इसमें आप एक वृत्ताकार आवृत्त है जिसमें सबसे ऊपर हमारा इंटरनेट है। अब इंटरनेट को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक, यानी हमारा जो इंटरनेट होता है ये पब्लिकली होता है। एनी पर्सन कैन एक्सेस यूज, कोई भी व्यक्ति इंटरनेट का यूज कहीं से भी कभी भी कर सकता है। इसमें किसी का स्वामित्व, किसी का अधिकार या किसी का मालिकाना हक इसमें नहीं होता है। देन इसके बाद हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट में हमने देखा कि ये प्राइवेट जैसे ही होते हैं। इसमें सप्लायर होते हैं और कस्टमर होते हैं। कस्टमर और सप्लायर का आपसी संबंध होता है। कस्टमर जिन भी सप्लायर, जिन भी आईएसपीज को पसंद करता है उनका इंटरनेट यूज करता है। यहाँ पे फिर आता है इंट्रानेट। इंट्रानेट ये एक लैन के लिए है। इंटरनेट लैन जो है एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, ये सबके लिए नहीं अलाउ होता है। सिर्फ कंपनी और कंपनी के एम्प्लॉय तक ही ये सीमित होता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि इन तीनों में क्या हल्के थोड़े थोड़े डिफरेंसेस थे। अब हम आपको तीनों का विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले इंटरनेट क्या है इसके बारे में हम जानकारी कर लें। इंटरनेट के बाद हमारा इंट्रानेट आएगा, देन एक्स्ट्रानेट आएगा। चलिए देखते हैं क्या है इंटरनेट। द इंटरनेट इज ए टाइप ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क which not only join one computer to another but is also forms a huge network of existing networks। इंटरनेट एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन नेटवर्क होता है इंटरनेट, जो न केवल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जुड़ता है बल्कि मौजूदा नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क भी बनता है। कहने का मतलब यह है मित्र कि जो हमारा इंटरनेट है ये पूरे वाइड में काम करता है, पूरे विश्व में फैला हुआ एक नेटवर्क होता है जो पूरे विश्व में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट होते हैं। कहीं से कभी भी कोई भी व्यक्ति, वो कितनी भी लंबी दूरी में क्यों ना बैठा हो, इंटरनेट का एक्सेस कर सकता है। ये मौजूदा नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क भी है, इसलिए इसे हम नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं, यानी ये नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। तो आपने देखा कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट को अगर हम संक्षेप में या संधि विच्छेद करें तो ये एक इंटर प्लस नेट, यानी यह एक अंतः जाल भी होता है। हम सभी लोग कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़कर ही अपनी दिनचर्या में कोई ना कोई काम जरूर करते हैं। तो इंटरनेट ये पूरे विश्व में फैला हुआ विशाल संग्रह है जिसमें सारे विश्व के सारे लोग, सारे सिटीजन्स एक दूसरे से जुड़ करके अपना वर्क करते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे इंटरनेट के बाद हमारा इंट्रानेट आता है। क्या होता है इंट्रानेट, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एन इंटरनेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क कंटेंट विथ इन एज इंटरप्राइज दैट इज यूज टू securely share company information and computing resources among employees। एक इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है। एक इंटरनेट क्या है, एक निजी नेटवर्क है। निजी नेटवर्क को कहने का आशय ये है कि इसमें किसी का स्वामित्व होता है, मालिकाना हक होता है और वो इंटरनेट की सुविधा अपने अनुसार दे सकता है और जिसको चाहेगा उन्हीं को दे सकता है। इसलिए ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये एक निजी नेटवर्क है जो एक उद्यम के भीतर निहित होता है। इसमें जो उद्यमी होते हैं, इंटरप्राइजेज हैं, कंपनियां हैं, ये इनका यूज करती हैं, जिनका उपयोग कर्मचारियों के बीच कंपनी की जानकारी और कंप्यूटिंग संसाधनों को सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए तैयार किया गया है। ये कंपनी की जानकारी और कंपनी से संबंधित जो भी उनके रिसोर्सेस हैं आपस में कंपनी और कर्मचारी तक ही सीमित रहे, उन्हीं तक जानकारियों को शेयर किया जाए, इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज हो, उसके लिए इंटरनेट का प्रयोग
किया जाने लगा है। एक इंटरनेट का उपयोग समूहों और टेली कॉन्फ्रेंसेस में काम करने की सुविधा के लिए भी किया जा सकता है। इनका उपयोग हम टेली कॉन्फ्रेंस के लिए या एक ग्रुप में एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए भी, सुविधाओं का आदान प्रदान के लिए भी हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। अभी हमने देखा इंटरनेट पब्लिकली है, सबके लिए है। उसी के अपोजिट हमने देखा कि इंटरानेट ये सिर्फ प्राइवेट पर्सन्स के लिए, कंपनी और उनके एम्प्लॉय इन्हीं के बीच तक के लिए ही ये सीमित होता है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे जैसा स्क्रीन पे आप देख पा भी रहे हैं, यहाँ कंपनी के एम्प्लॉयज ये एक दूसरे को डेटा शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी तक इनकी सूचनाएं नहीं जा सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट के बाद आइए हम जानते हैं क्या होता है एक्स्ट्रानेट। एन एक्स्ट्रानेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस। यानी जो एक्स्ट्रानेट है ये भी एक इंटरनेट जैसा ही प्राइवेट नेटवर्क है, जिसे केवल अधिकृत यूजर ही एक्सेस कर सकता है। कहने का मतलब यह है मित्रों कि इसका प्रयोग सिर्फ जो अथराइज्ड यूजर हैं, जिनको लॉगिन आईडी या पासवर्ड मिली है, वही इनका यूज कर सकते हैं। अदर कोई अनअथराइज्ड या कॉमन पर्सन इनका यूज नहीं कर सकता है। कि हाँ मित्रों, जैसे अभी आपने सुना, इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है जिसे केवल अधिकृत यूजर तक ही एक्सेस कर सकते हैं। इन अधिकृत उपयोगकर्ताओं में व्यावसायिक भागीदारी, आपूर्तिकर्ता और यहाँ तक कि कुछ ग्राहक शामिल हो सकते हैं। यानी इसमें अधिकृत यूजर होंगे, व्यावसायिक भागीदार जो पार्टनरशिप के पर्सन हैं व्यवसाय में वो होंगे, सप्लायर होंगे और यहाँ तक कि कुछ कस्टमर भी शामिल हो सकते हैं। यानी कस्टमर, सप्लायर, प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, यही लोग मिलकर के एक्स्ट्रानेट में एक दूसरे में डेटा शेयर एक्सचेंज करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। वे मेजबान कंपनी के मुख्य नेटवर्क में प्रवेश किए बिना एक दूसरे के साथ सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। यानी इसमें होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ये बिना होस्ट के अनुमति के ही एक दूसरे से अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ये था हमारा एक्स्ट्रानेट। मित्रों, ये हमारा एक्स्ट्रानेट का फोटोज है। इन फोटो में हम देख पा रहे हैं कि सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होके, इसमें भागीदार यानी पार्टनरशिप वाले भी हैं, एम्प्लॉयर भी हैं और कस्टमर भी हैं, एक दूसरे को अपना डेटा इसमें शेयर कर रहे हैं। मित्रों, आज आपने जाना इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस हमें इंटरानेट और एक्स्ट्रानेट में मिला, जबकि सबसे ज़्यादा इन दोनों से डिफरेंस हमें इंटरनेट में मिला। हमने जाना इंटरनेट पब्लिक है, कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है, किसी का मालिकाना हक इंटरनेट पे नहीं है। जबकि इन दोनों में हमने देखा कि ये प्राइवेट नेटवर्क हैं और ये अनअथराइज्ड पर्सन इनका यूज नहीं कर सकते हैं, कंपनी और कंपनी के एम्प्लॉयर तक ही ये मैटर सीमित होते हैं। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि कोई कमियां हों तो उनको भी आप बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे उनको दूर करने के लिए। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। आपको अभी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वीडियोज़ मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। आप वीडियो को खुद भी देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। ज्ञान देने से ही ज्ञान बढ़ता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।